हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइस। तो आज जो हमने अपनी श्रृंखला चला रखी है CDP की, जिसमें हमने टारगेट रखा है 30/30। किसका टारगेट रखा है? 30/30, यानी कि 30 में से 30 नंबर का जो टारगेट रखा है उसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है गाइस। तो जो हमारे जितने भी एग्जाम है, टेट संबंधी एग्जाम, यानी कि जितने भी हमारे CTET, सुपर टेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम है, उन सभी के लिए बाल मनोविज्ञान है, बाल विकास अध्ययन है, उसमें ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आने की संभावना है। हम वही क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इधर उधर की बात ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे गाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है। तो गाइस, CDP की श्रृंखला में हमारा ये पहला क्वेश्चन है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। यानी कि जो एक बच्चा है सीमा, वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता है और वही दूसरा बच्चा उसी चीज़ को ज़्यादा समय में सीख पाता है। तो ये कैसा कारण है गाइस? तो ये दर्शाता है वैयक्तिक भिन्नता का। कैसे दर्शाता है? वैयक्तिक भिन्नता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी पर्यावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो कौन सा है? एक पौष्टिक गुणवत्ता, तो हाँ। एक सांस्कृतिक, और एक है शिक्षा का गुणवत्ता, और एक है शारीरिक गठन। लेकिन जो शारीरिक गठन है गाइस, ये हमारा पर्यावरणीय कारक नहीं है। कौन सा कारक नहीं है? पर्यावरणीय कारक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है, वो हमें किससे बचाती है? तो वो हमें लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। कैसी? लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। ये नहीं रखती है कि ये लड़का है ये लड़की है, यानी कि वो हमारे लड़का लड़की पे भेद नहीं करती है। तो वो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु साहित्य को प्रदर्शित करता है। यानी कि इनमें से वह कौन सी अवस्था है जिसमें जो बच्चा होता है गाइस, वो वस्तु स्थायित्व, यानी कि जो वस्तुएं होती हैं उनमें वह जीवन को देखता है। यानी कि जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे गुड़िया हो गई या कोई और चीज़ हो गई, तो वो उन्हें फेंक देता है, तो वो उन्हें समझता है कि ये जिंदा है, वे उससे बातें कर रहे हैं, तो वो उनके साथ खेलता भी है। तो क्योंकि जो वस्तुएं हैं वो वस्तुओं में भी जीवन देखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक चरण। कौन सा? पूर्व संक्रियात्मक चरण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है। जो कि समय के साथ जो हमारा विकास होता है, जो बच्चे का विकास होता है गाइस, जब वो समय के साथ उन सब में क्या कहते हैं परिवर्तन होता है, तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? रूप में परिवर्तन, तो हाँ, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसका फेस कट अलग होता है, फिर जब बड़ा होने लगता है तो उसका फेस अलग हो जाता है। दर, तो हाँ इसमें भी होता है, अनुक्रम में भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या होगा इसका आंसर? ये सभी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित होता है कही जाती है। यानी कि वह विचारधारा कौन सी होती है जिसमें नूतन और वास्तविक, एकदम नया और वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण होता है, उसे क्या कहते हैं गाइस? तो उसे कहते हैं रचनात्मक। क्या कहते हैं? क्योंकि रचनात्मक में ही तो न्यू होगा, नया होगा और वास्तविक होगा, ये नहीं कि उसमें कुछ बनावटी होगा, तो वो हो जाता है रचनात्मक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। यानी कि जो माता पिता होते हैं उनसे जो हमारे बच्चों में जो लक्षण आते हैं, तो उस लक्षणों को क्या कहते हैं? जो वो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आनुवांशिकता। क्या कहते हैं? आनुवांशिकता। यानी कि माता पिता से जो वंशजों में स्थानांतरित होने वाले जो लक्षण होते हैं उन्हें आनुवांशिकता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि यानी कि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। यानी कि इनमें से वह सिद्धांत कौन सा है जो कि एस और जी और एस यानी कि जनरल और स्पेसिफिक बुद्धि का क्या कहते हैं समर्थन करता है। तो वो दिया था स्पीयरमैन का द्विखंडित सिद्धांत। कौन से ने? स्पीयरमैन ने जो द्विखंडित सिद्धांत दिया था जीएस का, वो है इसका। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। यानी कि जो प्रतिबिंब, तो ये कहाँ आता है? हमारे विचार में। अवधारणा, तो ये भी हमारे मस्तिष्क में आती है। प्रतीक और एवं संकेत, किसी भी चीज़ को हम उसके, जैसे हम कहते हैं ना कि हमने ट्रिक से याद किया, तो ट्रिक कैसे? क्योंकि हमने एक शब्द को, वो शब्द को जो बहुत लेंथी शब्द था उसे हमने एक शब्द में ले रखा, यानी कि उसका एक प्रतीक बना दिया। अगर ऐसा प्रतीक कहीं दिख जाए तो इसका आंसर ये हो जाएगा। भाषा और हमारी शारीरिक क्रियाएं और मानसिक क्रियाएं अंतर्निहित होती हैं किसमें? विचारात्मक प्रक्रिया में। किसमें अंतर्निहित होती हैं? विचारात्मक प्रक्रिया में। ठीक है, इसे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सीखने की परिघटना में से कौन आवश्यक घटक नहीं है। तो इनमें से कौन सा घटक है गाइस जो कि आवश्यक नहीं है? एक है अधिगमकर्ता, तो हाँ, जब तक बच्चा ही नहीं होगा तो वो सीखेगा क्या?
एक है आंतरिक व्यवस्था, तो हाँ, जब तक हम खुद सीखने के लिए व्यवस्थित नहीं होंगे तो हम सीखेंगे क्या। फिर एक प्रेरक, जब तक हमें अंदर से मन नहीं होगा, अंदर से प्रेरणा नहीं मिलेगी, अंदर से हमें रुचि नहीं होगी, तब तक हम कैसे सीखेंगे। फिर एक शिक्षक, तो नहीं, बिना शिक्षक के भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि जो बच्चे घर में सीखते हैं वो अपने माँ बाप से, दादा दादी से, भाई बहनों से सीखते हैं। क्या वहाँ पे उन्हें कोई शिक्षक मिला है? नहीं, शिक्षक तो वो स्कूल जाते हैं तब मिलता है। तो हम शिक्षक के बिना भी हम सीख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। तो व्यवहार, तो ये किसने कहा है गाइस? तो ये कहा है ऑपरेंट अनुबंधन ने। किसने कहा है? ऑपरेंट अनुबंधन में ये सिद्धांत में ये इसकी चीज़ की व्याख्या की है। आगे नेक्स्ट है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण है क्या? परिवेश का प्रभाव, या हावथॉर्न को प्रभाव, या प्रभाव का नियम, या प्रतिलोम परिवेश का नियम। तो इसमें होगा गाइस परिवेश का प्रभाव, यानी कि हमारे उनके बच्चों पर कैसा परिवेश का प्रभाव पड़ रहा है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उनके बच्चे में क्या कहते हैं सकारात्मक गुण हैं या नहीं। तो किससे? परिवेश के, यानी कि पर्यावरण के प्रभाव से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। जो रमेश है वो अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु होगी, यानी कि जो इन दोनों का जो मिक्सचर है, जो बुद्धि लब्धि है, वो 120 है। पर लेकिन जो रमेश है वो अंकित से 2 वर्ष छोटा है, और अंकित की आयु यदि 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु कितनी होगी? क्योंकि रमेश कितने का हो गया? 10 वर्ष का, लेकिन उसकी मानसिक आयु कितनी है? अंकित के बराबर है। तो रमेश की क्या कहते हैं आयु कितनी हो गई? तो रमेश की मानसिक आयु होगी 12 वर्ष। कितनी होगी? 12 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से वह कौन सा है जो कि असतत चर का उदाहरण नहीं है गाइस? वो है आयु। जो आयु है वो असतत चर का उदाहरण है। आगे बढ़ते नेक्स्ट है कि छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है, यानी कि इनमें से वह कौन सा है जो कि छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है गाइस? तो वो है अवलोकन। कौन सा है? अवलोकन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया गया कैसा? फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है। कैसा? फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है। कौन सा? जो कक्षा नायक यानी कि जो मॉनिटर होता है उसके द्वारा जो प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है वो फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट है किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है, यानी कि जो बच्चा है वो मानसिक रूप से कमज़ोर है या अस्वस्थ है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? पर्यावरण का वातावरण, तो हाँ। कक्षा का वातावरण, तो हाँ। पास पड़ोस का वातावरण, तो हाँ। तो ये सभी कारक हैं उसके मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो कौन सी करती है गाइस? सामाजिक परंपराओं में हस्तांतरण तो वो करती है परिवार। कौन सा? परिवार। आगे बढ़ते नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार मूल संक्रियात्मक क्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो पियाजे के अनुसार जो मूल संक्रियात्मक अवस्था है गाइस, तो वह कितने से कितने वर्ष तक होती है गाइस? तो वो होती है 7 से 11 वर्ष तक। किसके बीच में? 7 से 11 वर्ष के बीच। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। जो बच्चा होता है उस बच्चे के अपराधी प्रवृत्ति का विकसित होने का मुख्य कारण क्या होता है गाइस? तो मुख्य कारण होता है परिवार का वातावरण। बच्चे का परिवार का वातावरण कैसा है, ये बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? जो हमारी बुद्धि है, जो बुद्धि का जो वैज्ञानिक मापन है गाइस, वो सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? तो वो प्रारंभ किया था बिने ने। किसने? बिने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक आयु के संप्रदाय को किसमें महत्वहीन समझा गया है? जो मानसिक आयु है, जो मेंटल एज होती है गाइस, तो उसके संप्रदाय को किसमें महत्वहीन समझा गया गाइस? तो विचलन बुद्धि में उसे क्या कहते हैं? महत्वहीन समझा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बुद्धि का द्वैकारक सिद्धांत दिया गया है। तो जो बुद्धि का द्वैकारक सिद्धांत है, 2 फैक्टर वाला जो सिद्धांत है, वो किसने दिया गाइस? तो वो दिया है स्पीयरमैन ने। तो इन्होंने जो सामान्य बुद्धि है उसे जी से और विशिष्ट बुद्धि को एस से दर्शाया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बुद्धि का स्रोत होता है। तो बुद्धि का स्रोत कैसा होता है गाइस? तो बुद्धि का स्रोत होते हैं आनुवांशिक अधिगम का परिणाम, स्व तथा वातावरण की अंतर्निहित क्रिया, और ये हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते